हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सीक्वेंस। क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल सीक्वेंस। ये आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम हो, हर जगह पे सबसे ज़्यादा तो रेलवे में हम आजकल इसको देखे हैं कंडीशनल सीक्वेंस को। बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी कंडीशनल सीक्वेंस देता है और इसमें बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जबकि बहुत ईजी है। अगर मैं बोलूँ तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। जो आपको ध्यान रखना है, कंडीशनल सीक्वेंस का मतलब होता है शर्त पर आधारित क्वेश्चन। किस पर? शर्त पर आधारित क्वेश्चन, शर्त पर आधारित क्रम, ठीक है। मतलब कोई क्रम दे देगा और उसके लिए शर्त दे देगा, शर्त बोल देगा, ठीक है। अब शर्त किस किस टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन इंग्लिश में, स्वर और व्यंजन मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल आपको पता है कौन कौन आता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो होते हैं वॉवेल होते हैं। बाद बाकी जो 21 होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन बनता है, स्वर और व्यंजन पे बोल देगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद अक्षर और अंक, अक्षर और अंक, ठीक है। अक्षर और अंक मतलब वही लेटर, ठीक है। ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक होगा, और अंक होगा, अंक मतलब 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में तुलना कर देगा, ठीक। दूसरा क्या होता है, अंक और चिन्ह। अंक मतलब 0 से 9 तक, और चिन्ह कुछ भी हो सकता है, चिन्ह कुछ भी हो सकता है, जैसे हच हो गया, स्टार हो गया, डेल्टा हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंबल, सिंबल कुछ भी हो सकता है, त्रिभुज हो गया, कुछ भी सिंबल हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। या तो स्वर व्यंजन होगा, अक्षर और अंक होगा, अंक चिन्ह होगा, ठीक है, अंक चिन्ह होगा, या लेटर चिन्ह होगा, लेटर और सिंबल होगा, लेटर और सिंबल होगा, वही सिंबल अभी जो बताया वही चिन्ह, इसको चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। चिन्ह और लेटर पता ही, ए से जेड तक, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जनरली ये 4 टाइप का क्वेश्चन होता है। ये 4 टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली एग्जाम में आता है, ठीक है। क्या किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना है, ठीक है। ध्यान से देखना है कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन है, नॉर्मल से मैं क्वेश्चन लेता हूँ, PNGE K536 LA UIT 98A 98A, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे कुछ पूछ दे, आपसे पूछता कि ऐसे कितने स्वर अक्षर हैं। क्या क्वेश्चन पूछता कि ऐसे कितने स्वर अक्षर हैं, स्वर अक्षर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन अक्षर है, जिनके जिनके ठीक पहले कौन अक्षर है भाई, व्यंजन अक्षर है, व्यंजन अक्षर है। बस यही क्वेश्चन हो गया कि ऐसे कितने, ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें क्वेश्चन दे दिया ऐसे कितने स्वर अक्षर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन अक्षर है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये, आपको क्वेश्चन हो गया और बोल दिया ऐसे कितने स्वर अक्षर हैं। तो सबसे पहले तो हमको ढूंढना है स्वर अक्षर, स्वर मतलब A E I O U, और उसके पहले देखना है कि क्या ठीक पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन। ठीक पहले क्या होना चाहिए, व्यंजन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि ऐसे कितने स्वर अक्षर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन है और ठीक बाद में एक सिंबल है, ठीक बाद में एक क्या है, चिन्ह है। ठीक बाद में क्या है, एक चिन्ह है, चाहे सिंबल है, चाहे ठीक बाद में एक अंक है, ठीक बाद में विषम संख्या है,
या सम संख्या है। तो विषम संख्या सम संख्या आप लोगों को पता है कि विषम संख्या जो 2 से पूरी तरीक़ा से नहीं कटे और जो से पूरा तरीक़ा से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 4 6 8 10 ये जो होता है सम संख्या होता है, और विषम संख्या जो होता है 1 3 5 7 9 ये सब जो होते हैं विषम संख्या होते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या पे भी क्वेश्चन बनता है, कितने ऐसे अभाज्य मतलब कितने ऐसे अक्षर हैं, कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके ठीक बाद अभाज्य संख्या है, तो वो काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले हम ये समझते हैं कि स्वर अक्षर, कितने स्वर अक्षर हैं जिनके ठीक पहले क्या है व्यंजन अक्षर। तो देख लो पहले क्या इसमें स्वर अक्षर कौन है, ये ई। ई क्या है भाई, स्वर अक्षर है, ए ई आई ओ। ई जो है स्वर अक्षर है, क्या ई के ठीक पहले व्यंजन है क्या, कॉन्सोनेंट है क्या, जी हाँ है, तो एक हो गया। ठीक है, और देख लो ए, उसके बाद इधर आगे तुम बढ़ोगे तो ए तुम्हारा क्या है, स्वर अक्षर है, क्या इस स्वर अक्षर के ठीक पहले व्यंजन अक्षर कॉन्सोनेंट है क्या, तो है, तो दो हो गया। ये देखो यू भी है तुम्हारा, यू भी ए ई आई यू यू होता है, तो आई भले यू भी है तुम्हारा वॉवेल है, क्या इस यू के पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं वॉवेल ही है। मतलब देखो इस स्वर अक्षर के पहले स्वर अक्षर आ रहा है, लेकिन बोला क्या है कि स्वर अक्षर के पहले व्यंजन अक्षर आना चाहिए, तो क्या हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे। फिर ये आई को ले लो, क्या आई के पहले व्यंजन अक्षर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि आई के अक्षर फिर स्वर अक्षर आ जा रहा है, स्वर अक्षर के पहले स्वर अक्षर आ जा रहा है, तो ये भी हम नहीं लेंगे। क्या इसके पहले देख लो ए भी स्वर अक्षर है, क्या इसके पहले कोई व्यंजन आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। देखो 8 आ रहा है, ये अंक आ जा रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो कितने हो गए भाई, 1 और 2, मात्र 2 हुए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। कि ऐसे कितने स्वर अक्षर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन अक्षर हैं, तो 2 आंसर होगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें भाई। ठीक है, अब हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो अब देखना कितना इजी लगेगा। ठीक है, एक बार देखो तुम क्वेश्चन बनाएगा, मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन, थोड़ा मज़ा आए बनाने में। ठीक है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक, और मैं इधर कर लूँ इसको। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन देखो कि निम्नलिखित अनुक्रम में कितने नौ हैं जिनकी पूर्ववर्ती संख्या 6 है किंतु निकटतम अनुवर्ती संख्या 3 नहीं है। मतलब उसके आगे 3 नहीं होना चाहिए और पूर्ववर्ती मतलब पहले 6 होना चाहिए। कितने ऐसे 9 हैं, पहले तो 9 देखो और उस 9 के पहले देखो कि 6 है और 3 नहीं होना चाहिए, 9 के जस्ट बाद 3 नहीं होना चाहिए, 9 के पहले 6 तो हो। अगर 6 है तो देखोगे क्या आगे उसके 3 भी है क्या, अगर 3 है, 3 नहीं है तब ठीक है उसको काउंट करना, अगर 3 है तो काउंट नहीं करना है। तो क्या संख्या दी है देख लो यहाँ से, मैं यहाँ पे बता दूँ, 6 9 3 7 6 9 6 3 9 6 4 6 9 4 7 6 6 6 9 3 6 7 6 9 2 9 6। ठीक है, दिख रहा है वो क्वेश्चन, ये इस टाइप का लिखा है। क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कितने ऐसे 9 हैं जिसके ठीक पहले 6 हो। मतलब कितने ऐसे 9 हैं जिसके ठीक पहले 6 हो लेकिन बाद में 3 नहीं हो। ये ध्यान रखना, बाद में अनुवर्ती संख्या यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, बाद बाकी कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, खाली 3 नहीं हो। क्या नहीं हो, 3 नहीं हो, बाद बाकी यहाँ पे कुछ भी हो, तो उसको काउंट करना है। चलो काउंट करते हैं। ये 9, पहले 9 को देखना है क्योंकि हमेशा 9 ही देखो, 9 के देखो क्या पहले 6 है, क्या बाद में 3 नहीं है, तो 3 है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ो, और कहाँ 9 है, यहाँ पे है। क्या इसके पहले 6 है, हाँ 6 है। क्या इसके बाद 3 नहीं ना है, तो नहीं 3 नहीं है, तो 1 होगा। अभी अभी कितना होगा, 1। फिर यहाँ 9 है, क्या इस 9 के पहले 6 है, तो काउंट ही नहीं करेंगे। क्या इस 9 के पहले 6 है। क्या इसके बाद 3 है, 3 नहीं ना है, नहीं 3 नहीं है, तो 2 काउंट हो गया। ठीक है, आगे 9 पे चलो, यहाँ पे देखो ये 9 है लेकिन इसके पहले 6 तो है, लेकिन बाद में क्या है 3 है जो पॉसिबल नहीं है, नहीं काउंट करेंगे। फिर आगे 9 देखो, यहाँ पे 9 है, क्या 9 के पहले 6 है। क्या बाद में 3 नहीं है, हाँ 3 नहीं है, तो एक और काउंट कर लिए, 3 काउंट किए। ये 9 देखो, क्या 9 के पहले 6 है, नहीं है, तो अब हम टोटल काउंट कर लिए, 1 2 3, मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 3। बताओ कितना ईजी है। बस वो जो बोल दिया है ना वही आपको देखना है, कितने ऐसे 6 भले 9 हैं जिसके पहले 6 है और 6 और 9 के जस्ट बाद मतलब अनुवर्ती संख्या 3 नहीं है।
इतना ईजी तरीके से 3 हो गए, इसका हम काउंट कर लिए 3 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, उतने हार्ड नहीं होते। ठीक है, इसमें थोड़ा और अच्छा देता है कंडीशनल क्वेश्चन, तो मज़ा आता है। ठीक है, एक और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, लिख के मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि कितने ऐसे अंक हैं, कितने ऐसे अंक हैं जिनके बाद उस अंक का वर्ग है, उस अंक का वर्ग है। वर्ग आपको बताए थे भाई, क्या होता है वर्ग? वर्ग जो होता है, देखो इसमें भी वर्ग आ गया, स्क्वायर जो याद करने को बोले थे। स्क्वायर आपको कम से कम 1 से 30 तक, 1 से 50 तक भी याद होना चाहिए, 1 से 50 तक। क्यूब भी आपको याद होना चाहिए 1 से 30 तक। ठीक है, टेबल याद होना चाहिए 1 से 30 तक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ याद रहेगा तो आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है 2 4 3 1 5 1 1 8 3 9 7 2 4 8 1 1 9 3 9। ये क्वेश्चन है। बोला है ऐसे कितने अंक हैं, मतलब कितने अंक हैं जिनके बाद अंक का वर्ग है। अंक का क्या है? वर्ग, मतलब जो अंक पहले है उसका वर्ग है। तो पहले इस अंक को देखो, क्या इसके अंक के वर्ग आगे दिया हुआ है क्या? तो हाँ दिया हुआ है, एक तो हो गया। अब दूसरे अंक 4 को देखो, क्या 4 के बाद 16 दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तीसरे अंक 3 को देखो, 3 के बाद 9 दिया है? नहीं दिया। 1 का देखो, 1 के बाद 5 दिया है तो नहीं होगा। इसका 1 का देखो, 1 के बाद 1 का वर्ग दिया है क्या? दिया है, तो 2 हो गया। ठीक है, 8 का वर्ग 64 दिया है क्या? नहीं दिया है। 3 का वर्ग 9 दिया है क्या? हाँ दिया है। यहाँ पे देख लो 3 का वर्ग दिया है। 7 का वर्ग 2 नहीं होता है। 2 का वर्ग 4 दिया है। ठीक है, 4 का वर्ग 8 नहीं दिया है। 1 का वर्ग 1 दिया है। 9 का वर्ग 3 नहीं होगा। 3 का वर्ग 9 होगा। तो कितने होगा भाई? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हो गए? 6। 6 ऐसे अंक हैं जिनके बाद अंक का वर्ग है। जिनके बाद क्या है? अंक का वर्ग है। बोलो कोई दिक्कत भाई? बोलो। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, चाहे वर्ग का दे दे, चाहे आपको कोई ऐसी मतलब चिन्ह पर चिन्ह वाला दे दे। ठीक है, तो इस टाइप का आपको टोटल क्वेश्चन देता है। और ये आपका कंडीशनल सीक्वेंस था। ठीक है, कंडीशनल सीक्वेंस का क्वेश्चन था और बहुत इजी तरीके से आपसे कंप्लीट हो गया होगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर रेलवे में आया, एसएससी में आया, तो हमको विश्वास है कि आप लोग नहीं छोड़िएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई विषम सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, वर्ग पता होना चाहिए, घन पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अंक क्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या भी पता होना चाहिए। ये सब चीज़ पता होगा तब जाके आपसे ये सब क्वेश्चन बनेगा। बहुत इजी है, बस अब वो जो कंडीशन में बोला है ना, वो कंडीशन आप देख लीजिए वो क्या बोला है। ठीक उसके पहले, ठीक उसके बाद में, वही देख लो, काउंट कर लो, आराम से काउंट किया जाता है। जल्दीबाजी में काउंट करोगे गलती होगा। ठीक है, तो ये ईजी वाला मतलब नंबर मिल जाता है, इससे बहुत आराम से नंबर मिल जाता है। अब जल्दीबाजी करोगे तो पता चलेगा कि ईजी क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। तो ये गलती नहीं करना है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।